हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं उसके लिए, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को कहा था कि बीकॉम के अतिरिक्त इंटर 12th के बच्चों के लिए भी कुछ मैं नया वीडियो डालूँगा। तो आज से जो इस समय 12वीं के इस साल बोर्ड में बच्चे जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए वीडियो में कॉमर्स का शुरू कर रहा हूँ। तो कॉमर्स का वीडियो में सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बही खाता तथा लेखा शास्त्र। बही खाता तथा लेखा शास्त्र, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये ध्यान दीजिएगा कि यह जो वीडियो आज का डाला जा रहा है आज से कंटिन्यू पड़ेगा। यह यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट जो कॉमर्स के बच्चे हैं केवल उनके लिए, साथ में कॉमर्स से संबंधित अदर क्लासेस में जो तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये उपयोगी साबित होगी। तो यह मुख्यतः बही खाता तथा लेखा शास्त्र इंटरमीडिएट 12th के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया। आज के वीडियो में ज़्यादा लेक्चर नहीं चलेगा, केवल यह जानेंगे कि बही खाता लेखा शास्त्र में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं, कैसे हमारे कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है, यह केवल हम जानेंगे। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है साझेदारी। थोड़ा एक सेकंड। तो पहला है साझेदारी। साझेदारी एक खाते, साझेदारी खाते, साझेदारी खाते का यह पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम केवल जानेंगे सामान्य परिचय, सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। यह वीडियो मुख्य रूप से हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो साझेदारी अब जानिए कि क्या होता है। ये साझेदारी का लेक्चर 1 है, क्योंकि साझेदारी का सामान्य परिचय एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होने वाला है। आज पहले लेक्चर में केवल साझेदारी खाते का सामान्य परिचय हम बताएंगे। साझेदारी होता क्या है ऐसे सामान्य तौर पर देखिए, जब कोई भी दो व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कारोबार को करते हैं, किसी व्यवसाय को चलाते हैं और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटते हैं, तो ये क्या है? साझेदारी व्यवसाय। लेकिन केवल 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य नहीं है। 2 व्यक्ति हों या 2 से अधिक व्यक्ति हों, सभी व्यक्ति या उनमें से कुछ व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाएं, सभी व्यक्ति या उन सभी की ओर से किसी एक या 2 व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय को चलाया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन उस व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि को भी वो आपस में बांट ले, चाहे बराबर अनुपात में बांटें, चाहे समझौते के अनुसार बांटें या पूंजी के अनुपात में बांटें, जैसे उनका एग्रीमेंट। सबसे पहले चलते हैं कि जो साझेदारी खाते हैं, इस पर साझेदारी अधिनियम, कौन सा अधिनियम? साझेदारी अधिनियम 1932 का एक्ट लागू होता है और साझेदारी की परिभाषा का उल्लेख अंडर सेक्शन 4 मैंने धारा 4 में कहा गया। मतलब इस साझेदारी खाते में साझेदारी अधिनियम लागू होता है। साझेदारी अधिनियम 1932 है। जहाँ एक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहाँ ये पूछा जाता है साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा एक एक पॉइंट को। तो साझेदारी अधिनियम 1932 में लागू हुआ। इस पर कौन सी धारा लागू होती है? तो धारा 4 लागू होती है। तो साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत साझेदारी होता क्या है?
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपसी समझौते के अंतर्गत या ठहराव के अंतर्गत किसी निश्चित कारोबार को चलाते हैं या चलाने के लिए सहमत होते हैं और उन सभी की ओर से या उनमें से कुछ साझेदारों द्वारा व्यवसाय में पूंजी लगाई जाती है, उन सभी के द्वारा व्यवसाय का संचालन किया जाता है या उनमें से किसी एक के द्वारा व्यवसाय को संचालित किया जाता है और उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांट लिया जाता है, तो उसी को साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। क्लियर? सबसे जरूरी चीज है इसमें जानना कि साझेदारी में जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति मान लीजिए कि XYZ एंड कंपनी के नाम से कोई साझेदारी व्यवसाय चल रहा है और इस व्यवसाय में 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति। तो इन चारों व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? पार्टनर कहा जाता है, अर्थात साझेदार कहा जाता है। और इनके द्वारा जो व्यवसाय चलाया जाता है, इस व्यवसाय या कारोबार को क्या कहा जाता है? फर्म कहा जाता है। तो ये तो हुआ सामान्य परिचय केवल साझेदारी का। अब इसके बाद हम जानते हैं कि जानना चाहेंगे कि साझेदारी व्यवसाय की विशेषता क्या है। साझेदारी व्यवसाय की विशेषता, साझेदारी व्यवसाय की विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा कि जो ये वीडियो बन रहा है मुख्य रूप से कॉमर्स के इंटरमीडिएट 12 के छात्रों के लिए जो हिंदी मीडियम के हैं उन बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि टोटल लेक्चर हिंदी में दिया जा रहा है। तो आइए चलते हैं साझेदारी व्यवसाय की विशेषता क्या है। साझेदारी व्यवसाय की पहली विशेषता है कि इसमें कम दो से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात साझेदार होने चाहिए। मतलब अकेला कोई भी व्यक्ति कारोबार यदि करता है तो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहा जाता, वो एकाकी व्यवसाय होता है। कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होते हैं। अधिक से अधिक कितने व्यक्ति होते हैं? 30 व्यक्ति होते हैं। साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम माने मिनिमम 2% और मैक्सिमम 20% होते हैं। लेकिन यह नियम केवल सामान्य साझेदारी में लागू होता है, सामान्य व्यवसाय में लागू होता है। लेकिन वहीं पे बैंकिंग कारोबार है, बैंकिंग व्यवसाय हमारा, तो वहां पे न्यूनतम 2 और मैक्सिमम 10 मेंबर होने चाहिए, 10 सदस्य होने चाहिए। ये था हमारा पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि साझेदारी व्यवसाय का प्रारंभ आपसी अनुबंध या समझौता या ठहराव द्वारा होना चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी है कि जब तक सभी साझेदारों अर्थात व्यक्तियों के मध्य आपसी समझौता नहीं होगा, सब सहमत नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप वार्तालाप नहीं करेंगे, तब तक साझेदारी संभव नहीं है। तीसरा, साझेदारी में निश्चित कारोबार का होना आवश्यक है। मतलब साझेदारी तभी मानी जाएगी जब एक निश्चित व्यवसाय हो, कारोबार हो। यानी कि किसी को मारना है तो साझेदारी व्यवसाय हो जाए, ये व्यवसाय नहीं। साझेदारी मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई निश्चित बिजनेस होना अनिवार्य है। बिजनेस नहीं तो साझेदारी नहीं। अगला, इस व्यवसाय का जो संचालन है, सभी साझेदारों द्वारा
या उनमें से किसी एक के द्वारा संचालित होनी चाहिए, मतलब सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित होनी चाहिए, लेकिन एक साझेदार द्वारा तभी जब सभी साझेदार सहमत हो। अगला, व्यवसाय जो है वह लाभ के उद्देश्य से होनी चाहिए, क्योंकि वह व्यवसाय सक्सेस नहीं होता है जो लाभ के उद्देश्य से न चलाया जाए, क्योंकि उसमें लोगों का मन नहीं लगता। जहाँ लाभ होगा वहीं मन लगेगा, वहीं व्यवसाय ठीक ढंग से संचालित होगा। अगला, साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक जो साझेदार होते हैं, सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वह दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। साझेदारों का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। दायित्व का यहाँ असीमित होना मतलब है ये है कि एकाकी और साझेदारी यदि व्यवसाय है तो वहाँ पे उनका दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। अगला है, प्रत्येक जो सदस्य होता है, सदस्य मतलब साझेदार, अपने फर्म का मालिक और एजेंट दोनों होता है। अर्थात वो मालिक भी होता है और नौकर भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि व्यवसाय चला रहे हैं, कोई सामान उठा के रखना हो तो दूसरे को इंतजार करेगा, नुकसान हो रहा है उसका सामान तो खुद उठा कर रखेगा। अर्थात तो अपने व्यवसाय का मालिक और नौकर दोनों होगा, तभी उसका व्यवसाय सफल होगा। यह नहीं कि दूसरे के सोचे कि वो उठा कर रखेगा तभी हमारा व्यवसाय चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो था साझेदारी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। तो आज हमारा पहला लेक्चर, फर्स्ट वीडियो इंटर 12th के बच्चों के लिए था, इसलिए आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। ये हम आज के वीडियो में आप केवल यही जाने हैं कि साझेदारी क्या है, साझेदारी की विशेषता क्या है। कल से कंटिन्यू हमारा थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा कल से, और कंटिन्यू पड़ेगा, और लगातार आप देखते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और प्रतिदिन मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाऊं। धन्यवाद, बाय।